हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जुडिशरी आईक्यू पर। मेरा नाम है दिव्यांशी चंद्रा और आज आप सभी के साथ में आज ही की डेट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप सभी से डिस्कस करने आ गई हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए, मामला यहाँ पर तोड़ फोड़ से जुड़ा हुआ है, डेमोलिशन से जुड़ा हुआ है। क्या होता है कि यहाँ पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लोगों के घर को तोड़ा जा रहा है, दुकान को तोड़ा जा रहा है। यदि वो रास्ते में आ रही है तो मामला क्या है पूरा समझेंगे। उसके पहले आप सभी को बताना चाहूंगी कि जुडिशरी आईक्यू का स्टडी आईक्यू जुडिशरी से आपको यहाँ पर एक P2I बैच 9 हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी तैयारी होने वाली है प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की। देयरफॉर इसका नाम है P2I। प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक का सफर यहाँ पर आप पूरा तय करेंगे स्टडी आईक्यू जुडिशरी के प्लेटफॉर्म के साथ। यहाँ पर आपको मेंटोरशिप मिलेगी हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के टॉपर मिस्टर आचमन शेखर जी के द्वारा, जहां पर जिन्होंने यहाँ पर रैंक 19 सिक्योर करी है। ये बैच हमारा 17,000 रुपए का है, लेकिन अगर आप कोड लगाते हैं Y625 तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये बैच मात्र 30,000 रुपीज में मिल जाएगा। क्या क्या चीजें मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, वो सारी बातें बाद में करूंगी। आ जाती हूँ यहाँ पर अपने जजमेंट पर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको बताऊं क्या हुआ यहाँ पर कि रेजिडेंशियल हाउसेस जो जहां पर लोग रहते हैं उस इलाके को रेजिडेंशियल कहा जाता है। जिन घरों में रहते हैं रेजिडेंशियल माना जाता है उनको, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रेजिडेंशियल ऑफ हाउसेस को यहाँ पर तोड़ा जा रहा था, गिराया जा रहा था, डिमोलिश करा जा रहा था। मामला यहाँ पर उत्तर प्रदेश के एक जिले महाराजगंज का है, जहां पर एक व्यक्ति का घर जो है थोड़ा सा आगे का हिस्सा उसको गिराया गया। अब यहाँ पर ये मामला लेकिन यहाँ तक क्यों पहुंचा? वैसे तो नियम कानून होते हैं ना कि जितना गिराया जाता है, जो डेमोलिश करा जाता है, उसके बदले में मुआवजा दिया जाता है। हम सभी को, आम जनता को ये लगता है कि हाँ, डेमोलिशन हुआ है तो पैसे भी तो मिले होंगे, मुआवजा भी तो मिला होगा। लेकिन यहाँ पर चीजें बिल्कुल ऐसे ही हों तो फिर दिक्कत ही ना हो किसी को। मामला यहाँ पर है 2019 को और इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था 2020 में। यहाँ पर हाउ रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट चल रहा था, सड़क को चौड़ा करने का प्रोजेक्ट चल रहा था। सड़क को चौड़ा करने के लिए रास्ते में जितने लोगों का घर आ रहा था, दुकान आ रही थी, कुछ भी आ रहा था, तो उसके आगे वाले हिस्से को गिराया जा रहा था जितना एनक्रोचमेंट था। अब आप खुद ही बताइए कि अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मान लीजिए वन वे रोड है, उसको टू वे करना है, तो हमें पता है कि हमें इधर कितना एरिया चाहिए, इधर कितना एरिया चाहिए, और हमें कितने एरिया को यहाँ पर साफ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पिटिशनर का कहना है कि ऐसा कोई भी कैलकुलेशन हुआ ही नहीं, कोई सर्वे नहीं करा गया, यहाँ पर नाप करके मेजरमेंट भी नहीं लिया गया, देखा भी नहीं गया कि आखिर अगर एनक्रोचमेंट है पब्लिक लैंड पर तो कितना है। इस बात को देखे बिना ही यहाँ पर सीधे डेमोलिशन शुरू कर दिया। और जी हाँ, अगर डेमोलिशन होना है तो यहाँ पर बकायदा लोगों के पास नोटिस जानी चाहिए, और इन लोगों के पास कोई भी नोटिस नहीं गया था। देयरफॉर सीधा यहाँ पर डेमोलिशन कर दिया। जैसे ही आए अपना जेसीबी लेकर के अनाउंसमेंट करा माइक पर और बता दिया सबको कि भाई डेमोलिशन होना, और डेमोलिशन करते चले गए। अब ये मामला पहुंचा है आपका सुप्रीम कोर्ट, कई जगह से होते होते, और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर बहुत ज्यादा नाराजगी जताई है। 6 नवंबर 2024 की बात है। कोर्ट ने यहाँ पर एक सू मोटो रिट पिटिशन जो फाइल करी गई थी मनोज तिब्रेवल आकाश के द्वारा, जिनके घर को डिमोलिश कर दिया गया था 2019 में, उस पर ये बात कही है कोर्ट में। यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूंगी बेंच किस किस की थी। तो यहाँ पर बेंच में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी थे, जस्टिस JB पारदीवाला थे एंड जस्टिस मनोज मिश्रा थे। और इन्होंने अथॉरिटीज को क्रिटिसाइज कराए, हेविली क्रिटिसाइज कराए कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर आप ही प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि प्रोसीजर को फॉलो करा जाएगा। अगर आप ही लॉ के अनुसार नहीं चलेंगे, कानून के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हम कैसे कोर्ट में बैठे बैठे लोगों को यहाँ पर जस्टिस दे पाएंगे। कोर्ट ने यहाँ पर क्रिटिसाइज करा कि भाई कोई ड्यू प्रोसेस था ही नहीं, यहाँ पर कोई इंक्वायरी यहाँ पर नहीं करी गई कि एनक्रोचमेंट अगर है भी तो एंक्रोचमेंट किस हिस्से तक है, कितने दूर का एंक्रोचमेंट है। अब यहाँ पर जो पिटिशनर है आपको बताना चाहूंगी कि टोटल कितना था, 3.7 स्क्वायर मीटर समथिंग इनकी साइड से एनक्रोचमेंट था। अब यहाँ पर ये चीज देखे बिना सीधे डिमोलिशन शुरू कर दिया, यहाँ पर तोड़ने लगे। और जज साहब ने इतनी नाराजगी जताई है इस बात पर कि ऐसा कैसे करा जा सकता है, आप बगैर नोटिस के ऐसे किसी के घर पे चले जाएंगे और उसका घर तोड़ने लग जाएंगे। दिस इज नॉट फेयर, ये तो कोई कानून नहीं कहता है किसी घर पे डायरेक्ट पहुंचो, लोकेलिटी में जाकर के अनाउंसमेंट करो, सीधे उसका घर तोड़ने लगो। ये तो कहीं से भी फेयर बात नहीं है, कोई भी
कानून इसके बारे में नहीं बोलता है। एक्चुअल में यहाँ पर यही हुआ, पिटिशनर के साथ-साथ लगभग 130 घरों में भी इसी प्रकार से डेमोलिशन करा गया और लोगों को इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं। कोर्ट ने यहाँ पर सवाल उठाया कि डेमोलिशन यहाँ पर एलिज्ड एनक्रोचमेंट से ज्यादा क्यों करा गया। मान लीजिए अगर किसी ने कुछ हिस्सा एनक्रोच कर भी रखा है पब्लिक लैंड पर, अथॉरिटीज तो कह रही हैं कि पब्लिक लैंड पर सरकारी जमीन पर कब्जा था, लेकिन क्या इसके लिए कोई कैलकुलेशन करा गया था, मेजरमेंट करा गया था कि कितना एनक्रोचमेंट। और मान लीजिए कि एनक्रोचमेंट आपका 3 मीटर 4 मीटर का था, तो पूरा का पूरा घर गिराने की क्या जरूरत थी। जितना हिस्सा एनक्रोचमेंट में आ रहा है उतना ही हिस्सा तो गिराना चाहिए। अब ये तो सीधी सी क्या हो गया, वही जो हम पढ़ते हैं ना कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, तो एक प्रकार का पावर का अब्यूज ही हो रहा है। अगर आपको पावर दे दी गई है, पूरा का पूरा घर ही आपने जो है यहाँ पर तोड़ दिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने नाराजगी इस बात की भी जताई कि भाई पहले लोगों को बताओ, तो नोटिस तो देनी चाहिए कि अगर किसी को खाली करना है, वेकेट करना है, वो अपने लिए ऑल्टरनेटिव व्यवस्था तो कर ले। घर परिवार होते हैं, लोगों के घरों में सामान होते हैं, लोग कैसे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, दम से उनका पूरा का पूरा घर ही गिरा दिया आपने। दिस इज नॉट फेयर, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, दादागिरी है, गुंडा राजा, और ऐसा होना नहीं चाहिए। कानून के होते हुए, अदालतों के होते हुए भी अगर ऐसा हो रहा है तो बड़ी दिक्कत की बात बताई यहाँ पर। इससे पहले एनसीडीआरसी ने भी यहाँ पर जो है कॉम्पेंसेशन दिया था इनको 25 लाख रुपए का। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर राज्य को निर्देश दिया है कि आप यहाँ पर प्यूनिटिव कॉम्पेंसेशन देंगे 25 लाख रुपीस का पिटिशनर को। और यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी को निर्देश दिया गया है कि पहले आप एक इंक्वायरी करिए कि कौन कौन ऑफिसर्स थे और कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो इलीगल डेमोलिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लीगल वे में तो हुआ नहीं है। तो इलीगल डेमोलिशन है, पहले यहाँ पर पता करा जाए कि इसके पीछे कौन था। और इसके साथ साथ कोर्ट ने यहाँ पर कुछ स्टेप्स भी बताए स्टेट अथॉरिटीज को फॉलो करने के लिए कि जब भी आप यहाँ पर सड़क चौड़ा करने वाला कोई भी प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो वहां पर कुछ निर्देश है जिनका पालन करना चाहिए। चीजें कानून की व्यवस्था के अनुसार होनी चाहिए, कानून को तोड़ती हुई नहीं होनी चाहिए। आप सड़क बना रहे हैं बट एट व्हाट कॉस्ट, लोगों का घर गिरा करके। देखो भाई, सड़क चौड़ी होगी, सरकारी आदेश है, घर गिरेंगे, लेकिन लोगों को बताओ तो सही, उनके पास रहने की कोई जगह तो होनी चाहिए। उनका तो मकान सब कुछ चला गया, सामान सब कुछ ही चला गया, ऐसे तो सीधे घर ही गिरा दिए। इतने सारे लोगों के, इतने सारे लोग एक साथ बेघर हो गए। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। तो काफी नाराजगी जताई है सुप्रीम कोर्ट ने और यहाँ पर इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। आगे देखेंगे क्या होता है। सारी अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल जुडिशरी आईक्यू के साथ। और अगर टेलीग्राम पर संपर्क करना चाहते हैं तो इस प्रकार से टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा, और अगर ये स्कैन नहीं हो रहा है, सर्च कर लीजिएगा जुडिशरी बाय दिव्यांशी और आपको आराम से टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। उसके साथ साथ अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं, हमारे साथ जज बनने की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। सिंपल से स्टेप्स हैं। आपको यहाँ पर अपना ब्राउजर ओपन करना होगा। ब्राउजर ओपन करिएगा, उसके बाद गूगल आगे यहाँ पर सर्च कर लीजिए स्टडी IQ। जब आप स्टडी IQ सर्च करेंगे यहाँ पर, तो आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे, ऑब्वियसली है ना। आपको पहले लिंक पर आ जाना है। पहले लिंक पर आने के बाद देखिए यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आएगा, राइट। यहाँ पर आप सर्च करिए, हमें तैयारी करनी है जुडिशरी की। तो हमने जैसे ही JUT लिखा, हमारा लेटेस्ट बैच जुडिशरी लाइफ फाउंडेशन P2I बैच 9, 8 बैचेस की सफलता के बाद P2I लाइव 9th फाउंडेशन बैच आ रहा है। पूरी तरह से लाइव बैच है। अब यहाँ पर 70,000 रुपए का बैच है। ये आपको 37,500 में मिलेगा। इससे कम में कैसे हो जाएगा मैं बता दूंगी, लेकिन इस बैच के बारे में पहले जान तो लीजिए। व्यू पीडीएफ पर क्लिक करिएगा और व्यू पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस P2I बैच में क्या होता है, प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की आपकी पूरी जर्नी कवर होती है यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ, जिसमें आपको मेंटोरशिप मिलती है HJS टॉपर, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के टॉपर रैंक 19 मिस्टर आचमन शेखर जी के द्वारा। उसके साथ हिंदुस्तान के बेस्ट फैकल्टीज की टीम है यहाँ पर, जो आपको गाइड करने वाली है, पूरा पढ़ाने वाली है। अब यहाँ पर ये जो बात स्टार्ट हो रहा है, ये आपका 12 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है शाम के 4 बजे से। नीचे आएंगे तो आपको बैच के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, और नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सक्सेस का मूल मंत्र क्या होता है, तैयारी कैसे होती है। तो एक तैयारी होती है फाउंडेशन फेज की, उसके साथ प्रीलिम्स होता है, मेंस अलग से होता है, इंटरव्यू अलग से होता है। हर चीज यहाँ
पर अलग-अलग तरीके से होती है। नीचे आएँगे तो एक बार सिलेबस चेक कर लीजिएगा। ये काम मैं आप लोगों पर छोड़ रही हूँ। लोकल लॉज़ आपको मिलते हैं यहाँ पर। की फीचर्स यहाँ पर कुछ हैं, लेकिन मैं यहाँ पर की फीचर्स क्यों बताऊँ? मैं सारे फीचर्स बताती हूँ आप सभी को। की फीचर्स तो मेन फीचर्स हो गए। देखिए यहाँ पर 1500 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लासेस है, लाइव डाउट सॉल्विंग है, वन टू वन मेंटोरशिप है। आपके प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक के लिए आपको मेंटोरशिप मिलेगी यहाँ पर। लेक्चर नोट्स मिलेंगे आपको डेली के, इंग्लिश और हिंदी में हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्रक्स नोट्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में, डेली के एमसीक्यूज मिलेंगे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। हर हफ्ते आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, मॉडल आंसर मिलेंगे, इवैल्यूएशन होगा। हफ्ते में करंट अफेयर्स की क्लास होगी, महीने में करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी। हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के टॉपर मिस्टर आचमन शेखर जी के द्वारा मेंटोरशिप है, पूरा का पूरा जीएस कवर हो रहा है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज की पूरी क्लासेस मिल रही हैं, सारे स्टेट्स के क्रैश कोर्सेज, लोकल लॉ सब कुछ मिलेगा। 6 मॉक टेस्ट आपको प्रीलिम्स के मिलेंगे, 6 मेंस के मिलेंगे, इंटरव्यूज की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। लोकल लॉज कौन कौन से स्टेट के हैं तो देखिए, यूपी है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा प्लस जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। और नीचे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं इंग्लिश और हिंदी में, एमसीक्यूज कैसे मिलते हैं, ट्रक्स नोट्स कैसे मिलते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और ये हमारे सेलेक्टेड जजेस हैं जो एज अ जज काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में। तो अगर आप भी अपना फोटो यहाँ पर चाहते हैं, स्टेप्स बड़े सिंपल से हैं। बाय नाउ पे क्लिक करिएगा। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है 37,500 रुपीज। आपको इतना पे नहीं करना है। यहाँ पर बाय नाउ के जस्ट ऊपर लिखा है ऐड प्रोमो कोड। ठीक है, अब यहाँ पर कूपन कोड आप एंटर कर दीजिएगा। क्या करना है, Y625। ठीक है, Y625 एंटर करिएगा और आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद आपको ये बैच मिल जाएगा ओनली एंड ओनली 30,000 रुपीज में, 30,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 76400300। मुलाकात होगी आप सभी से अगले सेशन में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। कोड याद रखिएगा Y625। सी यू गाइस सुपर सून, टेक केयर।